नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण और आप देख रहे हैं संदेश आप तक। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे प्रत्याशियों के साथ साथ कार्यकर्ताओं में भी गजब जज्बा दिख रहा है। आज हमारे साथ कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ कार्यकर्ता जनाब परवेज अहमद जी हैं। इन्होंने भी पटना साहिब विधानसभा से अपना भाग्य आजमाया था और काफी टसक दी थी। आज हमारे साथ हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना दौरे पर हैं। क्या राजनीति होगी उनको और कांग्रेस इसे किस रूप में देख रही है कि प्रधानमंत्री का जो दौरा है उस दौरा को कांग्रेस किस रूप में देखती है। तो सर, सबसे पहले संदेश आप तक में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री आ रहे हैं पटना, किस रूप में आप लोग देख रहे हैं? देखिए, ये प्रजातंत्र है, चुनाव का समय, हर को आने का अधिकार है। पटना की धरती पर आ रहे हैं तो ठीक है, वहाँ आएं, जनता से अपना वो भी अपना संवाद स्थापित करें। हम इस संबंध में क्या उनका पार्टी का चुनाव है, वो अवश्य उनको आना चाहिए। लगातार वो दावा कर रहे हैं कि अब की बार 400 के पार। दावा करने को क्या हुआ, हम भी दावा कर रहे हैं कि दूसरा ताजमहल पटना सिटी में बना देंगे। दावा तो हर आदमी कर सकता है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है, बहुत ही छोटी सी बात है, कहाँ से लाएंगे 400? हमको ये बता दे कोई आदमी। दिल्ली, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, इन सब में वो हाई पिक पॉइंट पर पहुंचे हुए हैं। बिहार में 39 है, 40 सीट 39 है, तो क्या वो 45 ले आएंगे? उनके दावे खोखले हैं, मनगढ़ंत है, भ्रमित करने वाला दावा। भाजपा की सरकार नहीं बनने जा रही है। भाजपा 180 सीट से 230 सीट के बीच में रहने जा रही है। पटना साहिब लोकसभा की बात करें, पटना साहिब लोकसभा में महागठबंधन के शीर्ष नेताओं ने कांग्रेस के प्रत्याशी अंशुल अभिजीत को टिकट दिया है। हम लोग सीधे जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ माइनॉरिटी के साथ साथ जो है अंशुल कुशवाहा जी को टिकट दिया गया है। तो आप किस रूप में देखते हैं, क्या लगता है किस तरह की दावेदारी होगी आप? देखिए, 2-3 बात समझ में। लोकसभा का चुनाव प्रत्याशियों पर नहीं होता। लोकसभा का चुनाव में उम्मीदवार की जीत हार कहता है राष्ट्रीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य में होता है। लेकिन कांग्रेस का तो मैं उस पर भी आ रहा हूं। दूसरा, राज्य की राजनीतिक परिस्थिति पर, और तीसरा पॉइंट उम्मीदवार। तो पहला, राष्ट्रीय राजनीति में आज भाजपा हर क्षेत्र में विफल हो चुकी है। किसी, चाहे वो रोजगार का समस्या हो, अर्थव्यवस्था का समस्या हो, सामाजिक न्याय का सवाल हो, नौजवानों के रोजगारी का सवाल हो, छात्रों की शिक्षा का सवाल हो, सभी क्षेत्र में आप विफल हो चुके हैं। इससे राष्ट्रीय स्तर पर लोगों ने मन मिजाज बना लिया कि सरकार को हमको बदलना है। एक दूसरा, राज्य स्तर पर भी 17 महीने जो गठबंधन की सरकार रही, उसने लगभग 7 लाख युवाओं को रोजगार दिया। ये बात गांव और शहर में पहुंच चुकी है। तीसरा, जो संविधान बदलने की लोग की जो मंशा इन लोगों की जाहिर चुकी, इनके कई बड़े बड़े नेता ने कह चुके कि आप में जिताइए तो मैं इस बार संविधान बदलूंगा। और 400 सीट ला के आप 302 ला के क्या तोप मार लिया कि 400 ला के कुछ और कर लीजिएगा। 400 लाने का मतलब ही कि आप कुछ ऐसा काम करना चाहते हैं जो बिल्कुल जो अलग हो। जो इसमें क्या है, संविधान बदलना। संविधान बदलकर ये विशेषकर समाज के दबे कुचले दलित, ओबीसी आदि के अधिकार को छीनना चाहते हैं। और जहां तक अंशुल अभिजीत का प्रश्न होता, अंशुल अभिजीत उस भारत के एक बहुत ही मशहूर प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी परिवार से उनका संबंध है। उनकी दादी सुमित्रा जी बिहार की पहली महिला मंत्री रही, स्वतंत्रता सेनानी थी, 4 बार विधायक रही, और उनका एक लंबा जीवन समाज के दबे कुचले
विशेषकर महिलाओं के उत्थान के लिए उन्होंने कार्य किया। दूसरी तरफ उनके नाना बाबू जगजीवन राम, जिन्होंने देश के दलितों को, देश के सबसे निचले पायदान पर बैठे लोगों की आवाज बुलंद की और पाकिस्तान के बंटवारा जो युद्ध में कब तक उनकी सबसे बड़ी भूमिका हुई, उनकी रणनीति ने पाकिस्तान को 2 भागों में बांटा और बांग्लादेश का निर्माण हुआ। ये बाबू जगजीवन राम की सबसे बड़ी उपलब्धि में शामिल है। उनकी माता श्री मीरा जी भारत की पहली लोकसभा की अध्यक्ष रही और एक इतनी शांत स्वभाव की महिला है, कभी उनमें घमंड तकब्बुर देखने को मिला, बड़े शांत मिजाज के मिला। और हमेशा उन्होंने विशेषकर मैं उनके को से कई बार मिलने का मौका, महिला के उत्थान की बड़ी बात करते हैं। महिला उत्थान, महिला को चाहे वो किसी वर्ग की हो, आप का संबंध दलित वर्ग से है, दलितों के लिए ही नहीं, समाज के हर दबे कुचले लोगों की आवाज़ बुलंद करने का काम किया और उनके लिए संघर्ष रही। खुद अंशुल बहुत ही पढ़े लिखे आदमी है, ऑक्सफोर्ड से आपने पढ़ाई की ह्यूमन रिसोर्सेज में, आप जो है स्टीफन कॉलेज दिल्ली में पढ़े, साथ ही साथ अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। एक बहुत ही अपनी माँ के ही तरह एक मीठी बोलने वाले, समझदार और बड़ी अच्छी देश की समझ। तो ये थे जनाब परवेज अहमद जी, जहां पे आप सुन भी रहे थे। इन्होंने सिटी संदेश आप तक के लिए पटना सिटी से अरुण कुमार की रिपोर्ट।